दोस्तों, मैं राजेश सैनी, इंटेल से बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आए, हाउ टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस इन फिलीपीन। अगर आप अपना फिलीपीन में बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अपनी कंपनी ओपन करना चाह रहे हैं, तो क्या आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिल जाते हैं एज इंडियन, क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं फिलीपीन में, टाइप ऑफ बिजनेस लीगल एंटिटी कौन कौन सी जो कि बेसिकली फिलीपीन में चलती है, ग्लोबल एक्सपोर्ट की टेक्निकल रिसर्च क्या बोलती है फिलीपीन के बारे में, और बिजनेस वीजा लेना कितना आसान है फिलीपीन का। ये सब क्वेश्चन का आंसर लेके आए छोटे से वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले हमारा पॉइंट है बेनिफिट्स। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें कि अगर आप फिलीपीन में अपनी कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको फिलीपीन में क्या बेनिफिट मिल जाता है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो वहां पे मिलता है, गवर्नमेंट इंसेंटिव थ्रू BOI एंड पिज्जा। BOI क्या है? बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। एंड पिज्जा क्या है? वो खाने वाला पिज्जा नहीं, पिज्जा मतलब फिलीपीन इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी। तो उनके थ्रू गवर्नमेंट के कुछ इंसेंटिव्स रहते हैं, अलग अलग इंसेंटिव रहते हैं, वो डिटेल में आप स्टडी भी कर सकते हैं। तो वो बहुत बड़ा एक बेनिफिट हो जाता है। डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है फॉर ग्लोबल ग्रोथ, हाईली स्किल्ड लेबर मिल जाते हैं, लो कॉस्ट लेबर आपको मिल जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा बेसिकली उस बिजनेसमैन के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहती है जो कि ऐसी कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कोई ऐसा काम कर रहा है, ऐसा बिजनेस कर रहा है जहाँ पे लेबर की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे वो देखता है कि जहाँ पे सस्ती लेबर, जिस कंट्री में सस्ती लेबर होती है, बेसिकली वहाँ पे वो बिजनेस स्टार्ट करना अपना जरूर सोचता है। तो लो कॉस्ट लेबर भी आपको मिल जाती है, हाई स्किल लेबर मिल जाती है। स्ट्रेटेजिकल लोकेशन भी है, देखिए लोकेशन भी आप देख सकते हैं, इसकी बेसिकली स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरमेंट है। बेसिकली अगर मैं बात करूं 100% ओनरशिप आपको मिल जाती है क्या? यस, 100% फॉरेन ओनरशिप भी आपको मिल जाती है। रिच नेचुरल रिसोर्सेज है, जिसे अगर माइनिंग वगैरह का कोई बिजनेस करना चाहते हैं, खदान माइनिंग का कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसमें भी नेचुरल रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं। सॉलिड इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिल रहा है, यानी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है बेसिकली वो कॉन्स्टेंटली ऊपर ही ऊपर जाते दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पे ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिलती है, स्टेबल ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर मैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करूँ, वो कौन कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं फिलीपीन में, उससे पहले मैं बता दूं जो हमारा बेसिकली ट्रेनिंग होता है, ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन भी होता है। तो ऑनलाइन अभी इस मंथ का नवंबर का 12 नवंबर टू 19 नवंबर शेड्यूल किया है। तो बेसिकली कल उसका 12 नवंबर था, तो कल उसका पहला क्लास था और अभी वो 19 नवंबर तक चलेगा। और ऑफलाइन वाला बेसिकली दिल्ली में होता है, दिल्ली मयूर विहार फेस 1, जिसका शेड्यूल किया 27, 28, 29 नवंबर। और दिसंबर महीने का अभी डेट नहीं आया, दिसंबर महीने का डेट आ जाएगा तो वो भी हम आपको कंफर्म कर देंगे। बेसिकली उसमें क्या सिखाते हैं कि आप बायर कैसे फाइंड करते हैं, बायर को वेरीफाई कैसे करते हैं, कोई पार्टी फ्रॉड तो नहीं, उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, पेमेंट टर्म क्या होता है, इनको टर्म क्या होता है, मेनली सेफ पेमेंट टर्म क्या है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है, अपना प्रॉफिट मार्जिन कैसे इंक्रीज करते हैं, क्या क्या इन्वेस्टमेंट लगती है, क्या गवर्नमेंट के बेनिफिट्स रहते हैं, कितना टाइम लगता है बिजनेस स्टार्ट होने में, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाते हैं। आपको 100% ट्रेन करने की गारंटी रहती है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं दोनों में, और ज्वाइन करने के बाद भी, ट्रेनिंग के बाद में भी आपके पास में हेल्प सपोर्ट रहती है लाइफ टाइम के लिए। कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे अप्रोच कर सकते हैं। अगर मैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी में देखिए थोड़ा अजीबोगरीब अपॉर्चुनिटी भी आपको यहां देखने को मिलेगी। जैसे कि सबसे पहले पायदान पे आता है होम एंड ऑफिस फर्नीचर, रिटेल फर्नीचर बिजनेस, जो कि नॉर्मल है, वो इंडिया में भी चलता है, वहां पे भी अच्छा चलता है। अगर मैं बात करूं 3D प्रिंटिंग की, जो कि इंडिया में भी अभी स्कोप बढ़ रहा है और फिलीपीन में भी इसका काफी अच्छी टाइम से चल रहा है, और 3D प्रिंटिंग का भी काफी अच्छी, इवन बिल्डिंग भी 3D प्रिंटिंग से बनना चालू हो गई है। अगर मैं बात करूं एयरबेड सर्विसेज की, यानी जैसे कोई फ्लाइट से आया बंदा, कहीं बाहर से दूर से है, और वो होटल वगैरह में ना रह के वो आपके घर में आप रह ले, उसको एक रूम दे दें, आप खाना दे दें, तो इस तरह की, जैसे आपने Airbnb कंपनी का भी नाम सुना होगा, तो एयरबेड सर्विसेज भी काफी अच्छी चलती है। स्मार्ट होम ऑटोमेशन, जिसको IoT बोलते हैं, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जैसे कि आप देखें कि AC है, AC आपके मोबाइल से बंद हो जाए, या ऐसे ऐसे आप प्लग झपक रहे हैं उससे बंद हो जाए, लाइट बंद हो जाए, या और कोई दरवाजा है, दरवाजा आप रिमोट से बंद कर सकें, या फिर अपना मोबाइल से उसको बंद कर सके, या फिर ऐसे ताली बजाएं, कुछ ऐसा सेंसर है। तो बेसिकली ऐसी जो IoT वाले कुछ ऐसे थिंग्स रहती है, बहुत सारी इसमें डिटेल में आप रिसर्च कर सकते हैं। ये भी बिजनेस काफी अच्छा वहां पे चलता है। एक और अजीबोगरीब बिजनेस, जिसको मैं अजीबोगरीब बार बार बोल रहा हूं, रेज रूम सर्विसेज। रेज रूम सर्विसेज क्या होता है कि कुछ लोगों को समझ में नहीं, इवन हमें भी समझ में नहीं आ रहा था कि रेज रूम सर्विसेज क्या, लेकिन जब हमने इसकी स्टडी किया, जब हमारी टेक्निकल टीम ने स्टडी किया, तो बेसिकली हमें समझ में आया रेज रूम सर्विसेज बेसिकली कि अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है, आप स्ट्रेस रिलीज करना चाहते हैं, तो एक आपको रूम दे दिया जाएगा, आपके पास में हॉकी होगी या कुछ सामान होगा, उससे जो भी रूम में उसमें सामान तोड़ो दौड़ो, जो भी करना, जितना आपको मस्ती करनी, जितना अपना गुस्सा निकालना, वहाँ पे अपना गुस्सा निकाल सकते हैं, अपना स्ट्रेस रिलीज कर सकते हैं। तो ऐसी भी सर्विस चलती है ना। अजीबोगरीब की किस टाइप की सर्विस आपको लगेगा सर ये ऐसी सर्विस भी दे सकते हैं? यस, ऐसी सर्विसेज भी बेसिकली चल रही है, और बेसिकली फिलीपीन में ज़्यादा चल रही है।
अगर मैं बात करूं स्लीप ऑप्टिमाइजेशन की, ये भी अजीबोगरीब आपको लग रहा होगा, लेकिन कोई अजीबोगरीब नहीं। इंडिया में भी ये सर्विस चलती है कि आपका किसी का अगर बेसिकली जो लोग जो बिजनेसमैन है या फिर कोई जो ज्यादा टेंशन में रहते हैं, ज्यादा किसी का वर्कलोड रहता है, स्लीपिंग रात को 2-2 3-3 बजे तक जागते रहते हैं, फिर उनका ऐसा हो जाता है कि उनको रात को नींद नहीं आती, उनको नींद लेने के लिए दवाइयां खानी पड़ती है, जो नींद की गोली खानी पड़ती है। तो बेसिकली उनका जो स्लीप डिसऑर्डर हो जाता है उसको ऑर्डर में लाने के लिए क्या क्या किया जाता है, उनका योगा कराना, मेडिटेशन कराना, उनका स्लीप रिकॉर्ड रखना, उनका डाइटिंग रिकॉर्ड रखना, उनको किस तरीके से गाइड किया जा सकता है, कैसे उनको स्लीप के टाइमिंग्स कैसे सेट किए जा सकते हैं, ऐसी सर्विसेज भी पेड सर्विसेज चलती है। आपको अलग लग रहा है, अलग नहीं है, ये बेसिकली प्रैक्टिकल है, वहां भी चल रहा है और हिंदुस्तान में भी धीरे धीरे इसका अभी ग्रोथ आ रहा है। क्योंकि जो हम कुछ भी उल्टा सीधा खा रहे हैं, ऑर्गेनिक खा रहे हैं, नॉन ऑर्गेनिक खा रहे हैं, केमिकल खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, क्या हमारा बेसिकली रूटीन हो रहा है, तो बेसिकली हमारा जो स्लीप डिसऑर्डर है ये कॉमन होते जा रहा है। अगर मैं बात करूं ऑफिस पोर्ट, जो कि ऑफिस पोर्ट होता है छोटा प्राइवेट सिक्योरिटी के लिए, छोटा ऑफिस टीनी पोर्ट रहता है। बेसिकली जैसे आपने टॉयलेट का पोर्ट देखा होगा कि एक 6x4 का एक ऐसे प्लास्टिक का कोई एक डब्बा है रेड कलर का या किसी भी कलर का, उसमें एक पोर्ट लगा हुआ है, उसमें जो करना है वो कर सकता है। ऐसे ही ऑफिस पोर्ट रहता है एक प्राइवेसी के लिए कि एक ऐसा प्लास्टिक का डब्बा है, लकड़ी का डब्बा, और एक साइड में उसमें कांच लगा हुआ है, उसमें एक सीट है, कंप्यूटर है, लाइट है, वो सब फैसिलिटी, एसी वेसी वो सब फैसिलिटी है। आप अकेले बैठेंगे, कहीं आपको फोन से बात करनी है, कोई बिजनेस मीटिंग करनी है, कोई कुछ करना है, तो इस टाइप का भी बेसिकली प्राइवेसी के लिए ऐसी छोटी छोटी जो ऑफिस पोर्ट रहते हैं उनका आप मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं, उनका सर्विसिंग भी आप कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं वेबसाइट डिजाइन की, तो वेबसाइट डिजाइन का भी अच्छा काम वहां चलता है। इवन इंडिया में भी वेबसाइट डिजाइन का काम अच्छा चलता है। इवन हम लोग भी वेबसाइट डिजाइन का काम करते हैं। ग्लोबल एक्सपोर्ट का भी आप सर्विस ले सकते हैं वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए। हम डायनेमिक वेबसाइट भी डिजाइन करते हैं और बेसिक वेबसाइट भी डिजाइन करते हैं। अगर मैं और हम उसमें आपका प्रोफेशनल ईमेल आईडी भी आपको देते हैं, वो हम डिटेल में आप हमसे बात कर सकते हैं, हमें आप कॉल कीजिए उसके लिए। अगर मैं बात करूं बेसिकली ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग और ड्रोन सर्विसेज की, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग आपका एक्सपीरियंस है, आप उसको बेसिकली उसमें आपका इंटरेस्ट है, तो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का भी आप सर्विस वहां कर सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस आप वहां कर सकते हैं। टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस आप वहां कर सकते हैं। बेसिकली पेट ग्रोइंग सर्विसेज, आप पेट ग्रूमिंग सर्विसेज यानी पेट को ट्रेनिंग देने वाली सर्विस वहां पे आप कर सकते हैं। यानी कुत्ते बिल्ली जो भी जिस टाइप की गाय भैंस घोड़ा जिसके पास जो भी है उसको ग्रूमिंग करना, ट्रेंड करना, वो इंस्ट्रक्शन सुन सके, तो इस तरीके से आपका अगर एक्सपीरियंस है तो उसको आप कर सकते हैं। फूड डिलीवरी सर्विस आप वहां पे दे सकते हैं। एग सप्लायर आप वहां पे कर सकते हैं और रेस्टोरेंट वहां पे आप ओपन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ कंपनी की, लीगल टाइप ऑफ कंपनी कौन कौन सी होती है, तो बेसिकली 4 टाइप की टोटल कंपनी वहां पे चलती है, जिसमें सबसे पहले पायदान पे आता है सोल प्रोप्राइटरशिप। जैसे हिंदुस्तान में भी सोल प्रोप्राइटरशिप रहता है, जिसमें सिंगल आपको एक ही डायरेक्टर आपको लगता है और उसकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, गवर्नमेंट की कोई प्रोटेक्शन वहां पे नहीं मिलती है। सेकंड नंबर की बात करें तो पार्टनरशिप आती है, यहाँ पे लिमिटेड और अनलिमिटेड दोनों पार्टनरशिप आती है। लिमिटेड में लायबिलिटी लिमिटेड होती है टू दी इंडिविजुअल वैल्यू शेयर, अगर उसका शेयर वैल्यू 2 करोड़ है, 5 करोड़ है, 4 करोड़ है, 10 करोड़ है, जितना भी है उसका शेयर वैल्यू के बराबर उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है और इसमें मिनिमम 2 पार्टनर आपको लगते हैं। और इसको कंपनी को ओपन करने के लिए बेसिकली आपके पास 3000 पीसो होना चाहिए, जो फिलिपिन पीसो है, जो उनकी करेंसी है, यानी दैट इज इक्वल टू 4222 रुपीज, जो हमारा कल का डाटा रिसर्च है। यानी 1 फिलिपिन पीसो इज इक्वल टू 1.41 INR, यानी एक फिलिपिन पीसो मुझे अगर खरीदना है तो बेसिकली मुझे 1.1 रुपए 41 पैसे मुझे देना होगा। तो बेसिकली नेक्स्ट थर्ड नंबर की कंपनी की बात करें तो थर्ड टाइप की कंपनी होती है कॉर्पोरेशन। तो कॉर्पोरेशन बेसिकली आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि बहुत सारे लोगों से मिलकर बनता है। तो बेसिकली इसमें मिनिमम 5 डायरेक्टर चाहिए और मैक्सिमम 15 शेयर होल्डर्स इसमें हो सकते हैं। और इस कंपनी को ओपन करने के लिए, बनाने के लिए बेसिकली मिनिमम 5000 आपके पास में फिलिपिन पीसो होना चाहिए, यानी दैट इज अराउंड 7037 रुपीज होना चाहिए। इसमें बेसिकली मिनिमम 5 to 15 बेसिकली शेयर होल्डर्स आपको लग जाते हैं। और ये स्टॉक या नॉन स्टॉक दोनों टाइप की कंपनी आप इसमें कर सकते हैं, यानी इसको स्टॉक को लिस्ट भी कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, या फिर वैसे भी नॉर्मल भी चल सकते हैं। अगर मैं लास्ट टाइप की कंपनी की, फोर्थ टाइप की कंपनी की बात करूं, ब्रांच ऑफिस, तो बेसिकली वो जैसे हमारी कंपनी इंडिया में है ग्लोबल एक्सपोर्ट, उसका अगर ब्रांच ऑफिस हमें फिलिपिन में खोलना है तो हम खोल सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ सेल्स परचेज का काम नहीं कर सकते, ओनली मार्केटिंग का और प्रमोशनल एक्टिविटीज कर सकते हैं। अगर मैं टेक्निकल रिसर्च की बात करूं, ग्लोबल एक्सपोर्ट की टेक्निकल रिसर्च क्या बोलती है फिलिपिन के बारे में, तो बेसिकली उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है इकोनॉमी। तो इकोनॉमी यहाँ पे अच्छी खासी आपको देखने को मिल रही है। इकोनॉमी की अगर हम बात करें बेसिकली 433.195 बिलियन US डॉलर का इकोनॉमी है। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो बेसिकली 11.3 करोड़ का ही पॉपुलेशन है, जिसमें 33 लाख इंडियंस ही है। तो एक बहुत अच्छी बात है कि फिलिपिन में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हिंदुस्तानी लोग रहते हैं। अगर मैं बात करूं बेसिकली पर कैपिटा इनकम की, तो पर
पॉपुलेशन कम होने की वजह से पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छा इंप्रूव हुआ है। तो पर कैपिटा इनकम की बात करें, $3,858 का पर कैपिटा इनकम है, जो कि हिंदुस्तान का पर कैपिटा इनकम ओनली $2,500 का है। टोटल एक्सपोर्ट $79 बिलियन का करते हैं, टोटल इंपोर्ट $95 बिलियन का करते हैं, यानी एक्सपोर्ट डेफिशिएट कंट्री है हिंदुस्तान की तरह। अगर मैं बिजनेस वीजा की बात करूं, कैसे बिजनेस वीजा लेना, तो बेसिकली टोटल 60 डेज यानी 59 डेज के लिए वहां पे बिजनेस वीजा आपको मिल जाता है, जिसका वैलिडिटी 6 मंथ से 1 ईयर के बीच में होता है। और उसका प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो 7,799 रुपीज आपको लग जाता है। और उसके प्रोसेसिंग टाइम की बात करूं तो 8 से 10 दिन यानी 8 to 10 वर्किंग डेज आपको लग जाता है। डॉक्यूमेंटेशन में क्या आपको लगता है, तो बेसिकली जो आपका ओरिजिनल पासपोर्ट है वो 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ में लगता है, यानी उसका वैलिडिटी 6 मंथ मिनिमम होना चाहिए। और फाइनेंशियल प्रूफ के लिए 6 महीने का आपका बैंक स्टेटमेंट आपका लग जाता है, 2 पासपोर्ट साइज आपके फोटो लग जाते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपका लग जाता है, और बेसिकली कंफर्म्ड एयर रिटर्न टिकट आपका लग जाता है। और जो वहां पे आप स्टे करेंगे होटल का कंफर्म्ड टिकट, रिसिप्ट या जो भी कुछ उनका प्रूफ है वो आपको लग जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद है जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि फिलीपीन में बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, यहाँ जॉब कर रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में आना चाहता है, या बेसिकली वो फिलीपीन को एक्सप्लोर करना चाहता है। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी में अगर कुछ छूट गया, कुछ रह गया, कुछ आप उसमें एडिशनल वैल्यू ऐड करना चाहती है, तो हम इंतजार करेंगे आपका कमेंट बॉक्स में। हमेशा की तरह ऐसे खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। Subscribe our channel and press the bell icon to get the all new notification of the videos. Thank you.